ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने स्थिति को कैसे सकारात्मक बनाएं, पॉजिटिव कैसे बने, क्योंकि वर्तमान में हर एक के जीवन में जो समस्याएं, प्रॉब्लम है, उस सब का कारण है मन के अंदर के निगेटिव विचार। जिसके मन के विचार निगेटिव है, उसकी दृष्टि निगेटिव, उसके बोल निगेटिव, उनकी भावना निगेटिव, उनका व्यवहार भी निगेटिव। और जो निगेटिव है वो राय को भी पहाड़ी बनाता है, राय को भी क्या बनाता है? पहाड़ी। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जो निगेटिव सोचता है वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसका चिंतन निगेटिव है, जिसका चिंतन व्यर्थ है, वो कर्म योगी नहीं है। कर्मों में उसका योग नहीं लगेगा, उसका बैठ करके भी योग नहीं लगेगा। जिसका मन में चिंतन ही निगेटिव है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मैंने रोमित क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। अब उसका कहाँ योग लगेगा? योग लगाने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, परमात्मा चिंतन करने के लिए पॉजिटिव बनो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। जिसका मन हलचल में है वो परमात्मा को देख नहीं सकता। जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है, अस्वच्छ बुद्धि वाला, जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं देता। अगर आईने पर धूल है तो चेहरा दिखता नहीं। इसी तरह परम धाम के परमात्मा को देखना है तो हमारी बुद्धि कैसी चाहिए? स्वच्छ चाहिए, क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। लेकिन बुद्धि क्यों मैली बनती है? निगेटिव, व्यर्थ सोचेंगे। इसलिए अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो रक्षाबंधन में हम क्या बांधते हैं? धागा बांधते हैं। कौन सा धागा बांधो? मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है। ये व्यर्थ सोचना, ये भी अपवित्रता है। अब ब्रह्मचर्य का तो पालन किया, लेकिन व्यर्थ सोचते हैं, वो ब्रह्मचर्य का बल चेहरे में नहीं दिखाई पड़ेगा। नदी है, नदी के ऊपर डैम लगा दिया, क्योंकि आसपास में खेती रुकी सूखी है। डैम लगाया, डैम तो बनाया, लेकिन डैम को छेद है, क्या हो जाएगा? पानी आएगा, कुछ समय के बाद खत्म। इसी तरह बाबा ने भी क्या किया? हमारे जीवन में, हमारी जीवन रूपी खेती को हरा भरा करने के लिए पवित्रता का डैम डाला। तुम्हें पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पवित्रता का पालन तो किया, लेकिन व्यर्थ सोच रहे हैं, चेहरे में खुशी नहीं होगी। आज कई है पी के ब्रह्मा कुमारी के आए, रोज ज्ञान सुनते, योग करते हैं, लेकिन चेहरा लटका हुआ, कोई खुशी नहीं है।
कौन कहेगा इनको भगवान मिला हुआ है? कौन कहेगा ये देवी बनने के लिए जा रहे हैं? घर में माता जब जाती है, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंदर निगेटिव चिंतन है, विरत चिंतन है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, अपने चिंतन को पॉजिटिव बना दो। अगर देवी को कोई गाली देता है, देवी का हाथ वरदान है, उसके वजह नीचे होता है, चेहरा पीछे करती है गाली देने के बाद। और आपको कोई गाली देगा तो 15 दिन बात नहीं करके मुंह ऐसे करके जाएंगे, ओम शांति में नहीं बोलेंगे। ऐसा हाथ के वजह क्या करेंगे? नीचे नीचे तो नहीं, बाटोला ज्यादा, माता ज्यादा करती है ऐसा। ऐसा कोई मंदिर में हाथ है हाथ? ऐसा। इसलिए आज से हमें कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं सोचना। व्यर्थ सोचने वाला पवित्र नहीं है, वो अपवित्र है। इसलिए इस रक्षाबंधन में पॉजिटिव बनने का, सकारात्मक बनने का कंगन बांधो। क्योंकि जिसका चिंतन व्यर्थ चलता है, जिसका चिंतन निगेटिव चलता है, निगेटिव सोचने वाला जैसे आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने मुंह पर आएगा। व्यर्थ सोचेंगे तो घाटा आपका ही हुआ। समय चला गया, श्वास चला गया, शक्ति चली गई। मराठी में कहावत है, आंधळ दळत आणि कुत्रा। हम आ रहे, मुरली सुन रहे, अमृतला उठ रहे, योग लगा रहे, और सारा दिन मन व्यर्थ सोचता है, आंखें व्यर्थ देखती हैं, कान गलत सुनता है, जितना कमाए खत्म। फिर अनुभव नहीं, हमें लगता है हम बहुत ही अच्छे ज्ञान में चल रहे हैं। अरे आप तो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी इंद्रिय ज्ञान में चल रहे हैं, जमा कुछ ही नहीं। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, पॉजिटिव बनो। आज से व्यर्थ सोचना बंद। जो व्यर्थ सोचता है उसको गुस्सा आता है। आपको तो हाथ नहीं खड़ा करूंगा, आता तो होगा गुस्सा, फिर भी चलो। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। जिनको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करो। जिनको क्रोध आता है, नहीं आता माता है गुस्सा, हाँ? कोई पानी भी मांगता है, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी देंगे, खाना गुस्से से बना देंगे, तो घर वालों की हालत क्या होगी? इसलिए इस और गुस्से का उत्पत्ति होते नेगेटिव से, व्यर्थ संकल्प से। इसलिए इस रक्षाबंधन में ये गुस्से को ही छोड़ के जाना, गुस्से को ही खत्म करना, पॉजिटिव बनना, क्योंकि देवता बनना है। देवी गुस्से वाली थोड़ी होते। आज कभी आप अपना मोबाइल को चालू करके ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखो और सारा दिन क्या क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग करो, तो तुम पागल ही है, तेरे को दिमाग ही नहीं। ये क्या श्राप दिया ना? श्राप देने वाली देवी थोड़ी बनेगी, ये व्यर्थ वाला। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, सकारात्मक बनना। और जितना व्यर्थों से, व्यर्थ सोचने वालों के घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी, पानी के मटके भी सूख जाएंगे। व्यर्थ सोचने वालों को रात को चैन की नींद भी नहीं आएगी। व्यर्थ जो सोचता है वो मानसिक रूप से, शरीर के रूप से थक जाता है। इसलिए व्यर्थ सोचने वालों का दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा,
उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को गर्म रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गर्म। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना। तो व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए एक 5 बातें आपको बताता हूं। 5 बातें। आजकल राखी होती है ना, राखी के 5-6 धागे होते हैं, वो सब मिलकर के राखी बनती है। इसी तरह ये 5 पॉइंट की राखी बांधना आज से, व्यर्थ कभी भी नहीं आएगा। और सारे लोग आंखें खोल करके सुनना। बीच बीच में ताली भी बजा सकते हैं। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा। क्योंकि जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है, और जिसका कान आंखें बंद है यहाँ होते हुए भी एब्सेंट है। जागते रहो, सबको जगाते रहो। इसलिए ध्यान से सुनना। पहली बात है, अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, ड्रामा को पसंद करो। आप लोगों का अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, पसंद आया? ये कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, सास भी झगड़ा करती है, बेटा भी नहीं मानता, मुझे बहुत दुख है। अगले 5000 साल के बाद आप जब आएंगे, मेरा ड्रामा अच्छा तरह बनाना, पति अच्छा देना, बच्चे अच्छे देना, शरीर स्वस्थ देना, ताकि मैं अच्छा पुरुषार्थ कर सकूं। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है, बात करा करो। बदलना है, हाँ? पसंद आया बदलना है? तो पसंद आए तो हाथ क्यों खड़ा करेगा? ध्यान से सुना नहीं है। मैं आपको बताया था ड्रामा पसंद, जिनको पसंद नहीं है बदलना है, वो हाथ खड़ा करने के लिए बोला था। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है, वो हाथ खड़ा करो जिनको पसंद है। मरा हुआ आता है, पसंद तो नहीं है लेकिन करे क्या, रहना तो यही है। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे उठने चाहिए। हाँ, दोबारा हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ। चलो बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। क्योंकि अगर ड्रामा बदल देंगे, समझो कोई अच्छा पति होगा, तंग नहीं करता है, परेशान नहीं करता, बहुत प्यार करता है। अगर ऐसा पति होता, अगर आपको सेंटर पर बुलाते, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के आओ ना, भगवान धरती पर आया, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, शांति के लिए मंदिर में गए, प्रदर्शन देखी, यहाँ आए। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरा ड्रामा कल्याणकारी। मुझे लगता है ब्रह्मा कुमारी का जितना भी ज्ञान है, उस सारे ज्ञान का सार वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह। मुझे लगता है मधुबन में बाबा की लाश की मुरलियां चली। क्या चली? क्या मुरली चलती थी? गुलजार दादी के तन में। उस समय हो गया आप लोग 2016 में, कुछ लोग तो थे। वो बाबा गुलजार दादी के तन में आते थे। दादी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो भी प्रोग्राम बनाया था, आते थे बाबा। लेकिन मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाबा। तो कई भाई बहन कहते हैं आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे? सारे ज्ञान का सारा हुआ वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है, नहीं आवाज आया, पीछे वाली माता है। कोई गाली देगा आपको तो क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ आकर के, क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा, वाह। कोई आपको अपमान करे, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा।
कोई माता जी का पति शराब पी करके उसकी पिटाई करेगा, क्या बोलेंगे? अभी तो चुप ही होगी। आप कहेंगे भाई जी कोई शराब पी करके पीटेंगे तो वाह वाह कैसे बोलेंगे? तो भी उसको वाह वाह बोलना है। क्यों? उसके लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में भी मिला था, त्रेता में भी मिला था, द्वापर में भी मिला था। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, वो देवता था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? सतयुग के कारण बाबा मिला आपको? और अभी का पति के कारण बाबा मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, ज्ञान मिला। इसलिए पति कैसा भी हो, लेकिन क्या बोलो, वाह ड्रामा हुआ, वाह बाबा हुआ। सतयुग का पति दिल्ली में रहता था। सतयुग का पति कहाँ रहता था? दिल्ली में। लेकिन क्या, और वो कैसा था? सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, बहुत राजकुमार था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में, कोल्हापुर जिले में, और वो भी बांबोड़े में रहता है। तो बांबोड़े वाला पति अच्छा या दिल्ली वाला पति अच्छा? बोलो बोलो, बांबोड़े वाला अच्छा, क्योंकि इस पति के कारण तो वो भी मिला है। सतयुग त्रेतायुग के जो पति मिलेंगे, यहाँ संगम युग के पुरुषार्थ अनुसार मिलेंगे। तो वो पति भी किसके कारण मिला है? इस संगम युग के पति के कारण। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके हमें पति को नहीं छोड़ना, उसे नफरत नहीं करनी, लेकिन वाह वाह, वो गाली भी दे वाह वाह, तब आपको बेरत कभी नहीं आएगा। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो, और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया उसका मन चुप रहेगा, विरतों से मुक्त बनेगा। बाबा कहते हैं 4 विश्वास चाहिए हमारे, 4 के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय, ये जो परिवार बाबा ने ढूंढा है उसके ऊपर निश्चय, और चौथा ड्रामा के ऊपर निश्चय। वो है सच्चा बीके, वो है देवी देवता बनने वाली आत्मा। कभी कभी हमें लगता है ये ज्ञान में चलती है, इसको कोई अक्ल ही नहीं, पता नहीं कैसे ओम शांति में आते हैं। अरे भगवान ने चुना हुआ है, भगवान की ये चॉइस है, भले बुजुर्ग है कैसा भी है। इसलिए वर्तमान के उसके बूढ़े शरीर को, उसके अनपढ़ को नहीं देखो, लेकिन भविष्य में क्या बनने वाला उसको देखो। इसलिए ब्राह्मण परिवार साधारण नहीं। हम मंदिर में जाते थे, देवी को क्या बोलते थे? देवी दर्शन दे दो, मेरा भोग खा लो, देवी मेरे से बात करो। मूर्ति कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन आज यही जो आत्मा है, इनकी मूर्तियां बने, वो चैतन्य में देवी आपके सामने है, उनकी दृष्टि ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आज ये ब्राह्मण परिवार कोई साधारण नहीं। अगर किसी भक्तों को पता चलेगा हमारे पूरा महाराष्ट्र की देवी है, यहाँ खड़ी है, आकर के मीटिंग में बैठी है, तो भागे वाएंगे, आएंगे, कितना अच्छा लगेगा उनको। इसलिए यहाँ ब्राह्मण परिवार में आना, आगे चलिए। ऐसे जब भी कई महीने कार्यक्रम रखते हैं, 10 काम छोड़ दो, लेकिन पहले यहाँ भाग के आओ, क्योंकि ये मौका कभी नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ आने से, हर एक की तपस्या से आप बैठेंगे, लकड़ियां जल रही, एक गीली लकड़ी में डालो, क्या हो जाएगा? वो भी जलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए संगठन में आना, उनको रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना। एक ब्राह्मण, एक राजा दूसरे को, राजा को रिगार्ड देता है, इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर निश्चय। दूसरा, बाबा के ऊपर निश्चय। एक बाबा के सिवाय दुनिया का उद्धार कोई करने वाला नहीं है। अभी भी कई क्या करते हैं, बाबा के ऊपर इतना विश्वास नहीं है। बाबा के ऊपर विश्वास है, निशानी क्या है? क्या निशान है? अगर बाबा जो कहते हैं वो करते हैं, बाबा के ऊपर विश्वास है। अगर नहीं करते हैं, बाबा के ऊपर विश्वास। कई बार जब मैं बसों में, ट्रेनों में जाता हूँ, इसमें ना थोड़ा
पानी। कई बार ट्रेनों में बसों में जब जाता हूँ ना, तो कई हमारा ब्याज देकर के कहते हैं अच्छा आप ओम शांति वाले हैं। मैंने कहा हाँ, हम भी चलते ब्रह्मा कुमारी में आते हैं। हमने कहा आप लोग भी क्या मुरली सुनने के लिए जाते हैं? कहते मुरली सुनने के लिए नहीं जाते। अच्छा आप भी अमृतवाला उठते हैं? नहीं, अमृतवाला नहीं उठते। काय का निश्चय? इसलिए बाबा के ऊपर निश्चय मतलब श्रीमत प्रमाण चलना। और तीसरा निश्चय स्वयं के ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर, बाप के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, तीसरा चौथा स्वयं के ऊपर निश्चय। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, मैं लास्ट में कहानी सुनाऊंगा आपको। मैं भी सांगली जिले से, अटपड़ी तालुका, और वो भी एक करगनी के पास एक छोटा सा खेड़ा गांव है तड़ेवाड़ी, और वो भी खेती में हमारा मेरा जन्म ही खेती में हुआ, और वो भी झोपड़ी में। बरसात आती थी, पहला पानी नीचे। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, माताजी हमको सुनाती है, इतना बारिश आई पूरा पानी के अंदर घर में। रात भर माताजी ने लेके बैठा, और इसीलिए कहा कि आपको बहुत खांसी आती है। क्यों? जन्मते ही तुम बहुत भीगे हो। ऐसे जगह पर रहते थे। और 11 साल स्कूल नहीं गए थे। एक बार कपड़े डाला, फटने तक निकालते भी नहीं थे। 2-3 महीना स्नान भी नहीं करते थे। चप्पल कभी नहीं पहनते थे, टूथपेस्ट कभी नहीं लगाते थे, बस 2 उंगली लगाते पूरा। उसके बाद 11 साल के बाद स्कूल में जाना शुरू किया। हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था बच्चा कहाँ जाता है, उसके पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहते तुम नहीं पढ़ सकते हो। हमने कहा क्यों सर? कहते तुम बड़े हो गए। मैंने कहा सर मेरे हाजिरी नहीं लगाओ, मेरे पास कोई मार्क लिस्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं जब बाहर जाऊंगा तो बस का कोड कैसे पढ़ूंगा? तो टीचर को वंडर लगा कि तुम कितना आगे की सोचते हैं। कहता ठीक है कल से आओ। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, और कहा कि पहली को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना। रोज समय जाना शुरू किया। घर वालों ने मना किया, तुम रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि आपने पैसे ले नहीं जाना। मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। फिर ऐसे जाना तो भले जाओ। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के निम्बोली इकट्ठे करता था, करंजी के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ों पर चढ़ता था। बबुल के पेड़ पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, उसकी छाल बड़ा जो ये होता ना कड़ो, तो उसके ऊपर चढ़ करके गम निकालता था, बेचता था। ऐसे करके पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में जिला परिषद का स्कूल था, बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने स्कूल में आने के लिए मना किया। मैं सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करता था। पहले इंक से स्याही से लिखते थे, पानी से धुला करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। 7वीं 8वीं 9वीं रद्दी से डायरी ला करके, तो 9वीं कक्षा में रद्दी से डायरी लाई। उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उसी से जीवन रेखा बदल गया, आज यहाँ तक पहुंचे। तो 8 दिन पहले टीचर ने लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गए, उसके पर कोई गए नहीं। तो मैंने सोचा सर तो कहता है मनुष्य चांद तक गया, और मुझे तो ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला था, उसके अंदर 3 लोग का चित्र है ना, ब्रह्मा कुमारी का 3 लोग का चित्र है। सृष्टि, चांद, सूरज, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ऊपर बिंदु बिंदु परम धाम। तो मैंने सोचा मनुष्य तो चांद तक गया, चांद तो नीचे है, उसके पार भी ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर, यहाँ कोई तो गया होगा। तब तो चित्र बनाया। मैंने उस टीचर को पन्ना दिखाया। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना जगह पे पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गया। तो नहीं कोई नहीं गया, मेरे पास किताब है, लेके आओ। दिखाया, बाजू में लिखत पड़ी, छोड़ो इसका क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। हमने कहा सर पढ़ाई क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते, हमको सारा ज्ञान चाहिए। मैंने प्रिंसिपल को पूछा,
गोलमाल जवाब दिया। हमारे गांव के जितने भी लोग पढ़े थे सबको पूछा, नहीं जवाब दिया। मैंने ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम चौकरों में क्यों नहीं लिख पाया? तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं, कुएं चला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, 6 महीने में 10 रुपये इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा, और उसी से मुझे किताब आने लगी, आत्मा क्या है, अगले महीने में परमात्मा क्या है। 7 महीने में 7 किताबें आई, मेरा कोर्स हो गया। उसके बाद 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। शुरुआत किया था 5वीं में और 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। उसके बाद ITI का कोर्स करने के लिए विटा में आया। जब विटा में कोर्स करा था ITI पढ़ाई, तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला खुली। तो पहले दिन मैं वहाँ गया, पाठशाला में मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। तो मुझे लगा ये ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन आत्मा का है। बाहर गया और अपने हाथ पर लिख दिया, मैं एक आत्मा हूँ, लिखा हुआ। इस हाथ में भी लिखा है, शिव बाबा याद आए मैं आत्मा हूँ। और उसके बाद रोज पाठशाला में जाता था। उसके बाद एक दिन बाबा की मुरली चलती है, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाओ, अगर योगी बनना है शुद्ध भोजन खाओ। अब मेरा घर से टिफिन आता था, बस में डब्बा आता था। गांव में तो बस नहीं चलती, बाजू में हमारे माता जी ज्वार की रोटी वो आटा देती थी, एक माता जी मुझे बना के देती थी। तो बाबा कहते वो भी नहीं खाना। अब मेरे पास पैसे भी नहीं, बनाने भी नहीं आता, लेकिन मैं मुरली सुनने के बाद बाहर गया। जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, तो मैंने भी सोचा आज से मैं कभी बाहर का भोजन नहीं खाऊं। 4 दिन कुछ खाया ही नहीं, भूखा। तो पाठशाला वालों को पता चले कुछ खाता ही नहीं, तो किसी ने मुझे एक स्टोव ला कर दिया, एक पतीला दिया, कुछ चावल ला कर दिया। मैं चावल उबालता था, वो भी उबालने भी नहीं आता था हमको, कैसे चावल कितना पानी डालना है। तो चावल बनाता था और उसके ऊपर शक्कर डालता था, शक्कर डाल करके उसको खाता था। 4 साल तक चावल में चीनी डाल करके पढ़ाई किया, खाना खाया। और आज मधुबन में 25,000 लोगों का जब भोजन बनता है, बाबा ने वहां रखा हुआ। ये है निश्चय। जब हमारे घर में जाता था तो माता जी भोजन बनाती थी। माता जी पहले माता ही बनाते ना, ज्वार की रोटी ऐसा ऐसा हिलाते तो वो बनती थी उतना मोटी। मेरा माता जी, ये जो मोटी रोटी खाने से मेरा पेट में दर्द होता है, तो मैं आपको बना कर, तो मैं इतनी पतली बनाता था, ऐसा टक 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 करके। घर वाले वंडर खाते थे इसको कितना अच्छा रोटी बनाने जाते। मुझे तो नियम पर चलना था, बहाना था वो पेट में दर्द है, लेकिन नियम। भले मैंने झूठ बोला, 10 मार्क का कट हो गया, बाबा का नियम पालन किया, 100 मार्क मिला, 100 में से 10 गया, 90 मिल गए। नियम पर पालन करता रहा। उसके बाद जब मैं ITI पूरा हुआ, तो उसके बाद मैं कभी कभी मुझे डाउट आता था। कभी मैंने बहनों को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है, तो कहा कि तुम गरीब बच्चा, क्योंकि मैं जब पाठशाला में आता था ना, फटा हुआ, यहाँ इतना सा फटा हुआ कुर्ता था, फिर भी इसको पकड़ करके ऐसा करके छिपा करके मैं आकर के लास्ट में बैठता था। वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी, क्योंकि स्कूल का वही ड्रेस था, खाकी चड्डी पहनता था, हाफ वो भी थी, हाफ चड्डी पहन करके आकर के बैठता था। तो कभी बहनें कहती थी बेचारे गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा। तो कभी कभी मुझे भी डाउट आता था, यहाँ तो इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं और मैं कभी भंडारे में पैसे भी डालने के लिए नहीं है, कुछ किसी को ज्ञान सुनाने भी नहीं आता। मुझे लगता था बाबा तो शायद कोई भगवान भाई नाम से कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होगा, उसको चुना होगा, लेकिन मैं खुद ही आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, जब तक लोग मना नहीं करेंगे तब तक आते रहेंगे। मैं आता रहा। बहनें भी कभी कहते ये तो सतयुग में कभी नहीं आएगा, ये कुछ बोलता भी नहीं, कुछ सेवा भी नहीं करता, लेकिन तो भी मैं ज्ञान में चलता रहा। और आज 30-35 साल के बाद मैं पीछे मुड़कर देखा
आज कहाँ पहुंचा दिया बाबा ने। अभी सुना रहे ना, 12,000 स्कूलों में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। 40 मासिक में आर्टिकल लिखता हूँ। अमृत को मैं हमेशा पढ़ते और बब्बी के भगवान में बिजी रहने के बाद भी लिखता रहता हूँ। ऐसे कई मैगजीन में। आज किचन में खाना बनाते, पूरा भारत में, नेपाल में, जगह जगह पर सेवा की। मेरे तो 2-2, 1-1 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते। मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां बहने भेजते हैं, कहते भाई जी हमारे पास आओ। कितना वैल्यूबल बनाया। तो बाबा ने किसी को भी चुना, बाबा का बच्चा बना, वो साधारण नहीं, वो बहुत महान है। इसलिए आप भले पढ़े लिखे कम हैं, भले बुजुर्ग हैं, भले कैसे भी हैं, यहाँ आते हैं महान है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो। परमात्मा ने आपके गले में वरमाला डाली है। जैसे किसी की शादी, कोई शादी करता है ना, आजकल शादी करते तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? पहले तो जोड़ी ढूंढते हैं। पति पढ़ा लिखा है, पत्नी वैसी चाहिए। अगर पत्नी गोरी है, पति गोरी है, गोरा है, तो पत्नी भी नहीं। तो कहीं क्या रही, तुम इतना पढ़े लिखे, तुम्हारी पत्नी ऐसी गवार। इसीलिए जोड़ी ढूंढते हैं। तो दोस्त उसके जो ये, तो परमात्मा भले भोला है तो भी अपनी जोड़ी ढूंढता है। जोड़ी मतलब परमात्मा ने आपका कोई शरीर नहीं देखा, आत्मा को देखा। आप परमात्मा के लिए पसंद आए, आपके गले में वरमाला डाली, कितना नशा चाहिए। इसलिए आप स्वयं के ऊपर विश्वास रखो। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। कोई भी माँ बच्चों को थप्पड़ मारते, बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? बाप के पास। और क्या बोलता है, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने थप्पड़ मारी, इसको बाजार में बेच करके दूसरी लेके बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा में थप्पड़ मारते तो कहाँ जाते? बाबा के पास। बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना। बाबा कहेगा तुमको यहाँ से जाना तो ले जाओ, मैं तुम्हारे कारण ड्रामा थोड़ी बदलू। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। हम 3 बाप के बच्चे। बाप कितने हैं? 3। लेकिन माँ कितने हमारी? कितने माँ है? जिसको माँ ही पता नहीं कितनी। 2। कोई 1, कोई 2, कोई 3, ऐसे कर 1000 हो जाएगी। कितने हैं? हम 4 माँ के बच्चे। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। कितने माँ हो गए? 4 माँ। और जो 4 माँ के, और उसमें से भी और एक कई माँ है। भारत माता भी, ये भी माता है। भारत कौन है? माता है। कल उसका भारत माता को अंग्रेज लोगों ने पकड़ के रखा था। कल उसका क्या है? स्वतंत्र दिवस है। तो वो भी माता होगी। और भी कई माता है, लेकिन मुख्य 4-5 माता है। और सबसे पहली अच्छी माँ ड्रामा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा वाह। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन खाया था। क्या उस शरीर के आंखों से बाबा को देखा था? सतयुग में देवी देवता परमात्मा को देखते हैं, दृष्टि मिलते हैं, उनको ब्रह्मा भोजन मिलता है। सतयुग में, सतयुग वाला शरीर के ऊपर, देवी देवता के शरीर पर भगवान की नजरें पड़ती है, मुरली सुनते हैं। शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को न देखा। भगवान, इसलिए शरीर कैसा भी हुआ। सतयुग में भी सास मिली थी, वो देवी थी, झगड़ा नहीं करती थी। उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के सास के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो सतयुग की सास अच्छी है, अभी की अच्छी? तो वहां मेरी सास, सतयुग में भी बच्चे थे, वो राजकुमार थे। उन बच्चों का कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के बच्चों का कारण, तो वहां मेरे बच्चे, तो कभी भी टेंशन नहीं आएगा। इसलिए वाह वाह करो।
संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। तो कुंती क्या करते? मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि तू ये समस्या क्यों मांग रहे, सोना चांदी क्यों नहीं मांग रहे? तथास्तु तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में समस्या होगी, कौन याद आएगा? परमात्मा। और जितना परमात्मा याद आएगा उसका पद ऊंचा। इसलिए कभी कभी बाबा बांधेली माता को याद करता है। बांधेली माता का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जिनको बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? माता ये बताओ, पक्का? या रोएगी, ओ बाबा ये क्या तंग करता है, मेरे को झगड़ा करता है। इसलिए ये है ड्रामा को पसंद करना। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया व्यर्थों से मुक्त है, वो है सकारात्मक। तो एक तो ड्रामा को पसंद करना, दूसरी बात है अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुने। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। किसने चुगली लगाई? मंत्रा ने। किसको? कई को। तो राम राजा बनने के बजाय तू कहां भेजा? 14 वर्ष वनवास में गया। सीता गई, लक्ष्मण भी गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? हाँ, मैं जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो इसी तरह आज हमारे जीवन में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, जो चुगली करते, यहाँ की बातें वहां करते, झगड़ा लगे। आज हम तंग है, ऐसी मंत्राओं से तंग है। इसलिए पॉजिटिव बनो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। तीसरी बात है, सब रिस्पॉन्स अच्छी तरह नहीं देख रहे, समझ में तो नहीं आ रहे। और क्लास में जाते हैं तो भाई बहन बड़ा, लेकिन यहाँ तो बुजुर्ग ऐसे बैठे, कोई ऐसा कर रहा है, वैसे। सुनने वाला जब छात्र होता है तो हमको तो आनंद आता है। देखो ये माता जी ऐसे क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता, मेरा एक एक सुनने वाले का ध्यान रहता है, कौन कोई ऐसा कर रहा है तो क्या बने, इसलिए फिर जल्दी पूरा कर देंगे। हाँ, सुनने वाले तो और भावना से कितना अच्छा से, कोई इधर देख रहा है, कोई बच्ची को इधर देख रहा है, उधर ड्यूटी उनकी वहां लगाए। क्या क्या हिंदी आते तो भी क्यों मुरली नहीं सुनते रोज? वही कैसे एकदम सिंपल भाषा में कहानी सुना रहा हूं। तो ये माता जी तो हिंदी आते तो भी वो ऐसे ही करके बैठी है, सबसे पहले बैठे हैं।
इसलिए ध्यान से सुनना। वो तो सुनते समय ऐसे जब बाबा कहते ना गुरु ऐसे ऐसे करता तो बाबा को भी सुनाने का क्या होता है फिर। जानकी दादी को तो कोई ऐसा देखता था, दादी को बहुत बुरा लगता था। दादी कहती ये क्या है। अच्छे विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी भी हम ना एकदम ध्यान से एक एक चीज, और हमारा सारा जब सुनने से जो व्यर्थ दिखता है उसको खत्म करके जाना, नहीं तो जैसे थे वैसे रहेंगे फिर। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है उसके लिए रोज सवेरे 3 चीजें करो। अमृत वाला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के योग करना। तीसरा, रोज की मुरली सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे, तनाव टेंशन कभी नहीं आएगा। आज ब्राह्मणों को भी तनाव टेंशन है ज्ञान में चलते। आप ज्ञानी हैं अज्ञानी? बताओ, आज जवाब दो। ज्ञानी। अज्ञानी किसको कहते हैं? अज्ञानी किसको कहते हैं? जो यहां नहीं आता वो कौन है? मुरली नहीं सुनता वो कौन है? गुस्सा करता वो कौन है? व्यर्थ सोचता है वो कौन है? लेकिन जिस दिन आप व्यर्थ सोचेंगे क्या बन गए? आप भी तो अज्ञानी हो गए। गुस्सा करेंगे क्या हो गया? अज्ञानी हो गए। केवल सुनने वाले ज्ञानी नहीं, सुनने की बातों को आचरण करने वाला वो ज्ञानी, वो है ज्ञानी। जो बातें सुन करके जो धारणा में लाता है वो है ज्ञानी। नहीं तो फिर हम भी अज्ञानी हो गए। किसी ने गाली दी, टेंशन में आया, वो अज्ञानी। तो गाली देने के बाद वो कहता है वाह बाबा थैंक यू, आज बहुत इसका साथ का हिसाब चुकता हो गया, शुक्रिया बाबा, वो है ज्ञानी। इसलिए ज्ञानी बनो। तो जो अमृत वाला उठता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली रोज सुनता है, वो व्यर्थों से मुक्त है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए और उसी वीडियो को आपको सवेरे 10 बजे दिखाई जाए। ये सवेरे का अमृत वाला का आपका वीडियो, तो ये मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे मुख खोला के बंदा। कई तो दिन में अभी मैं देखा ऐसे ऐसे कर रहे, तो अमृत वाला पता नहीं क्या होता होगा। क्योंकि जैसे मैं भी आया हूँ माउंट आबू से, इसी तरह माया भी आपके हॉल में आई है। वो कहते अरे ये माउंट आबू का कहाँ से भाई आया? अगर मेरा राजा चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? इसीलिए वो आकर के आलस की सुंजीवनी बूटी सोगा करके चली जाते हैं। जब आलस आएगा ऐसे करके, जब बातें अंदर नहीं गई तो माया का राज्य रहेगा। इसलिए अमृत वेला भी और क्लास में भी आंखें खोल के बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। कोई समझो मेहमान घर में आया, कोई मेहमान आया, लेकिन मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, मुझे इन्होंने बुलाया और दरवाजा बंद करके बैठा, वो चला जाएगा क्योंकि 10 काम छोड़ के आया। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह के मैं आया था, बेल बजाई थी, दरवाजे को आप आए, दरवाजा नहीं खोला, आप अंदर ही थे। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भले भगत कौन सा नहीं हो गया। और कहीं गए नहीं, अंदर ही हैं। अगर चले जाते कोई उठा कर लेके जाता, फिर स्मशान में लेके जाता। अंदर ही है, आत्मा कहाँ है? अंदर ही है, खिड़की दरवाजा बंद है। और बाबा कैसे आए? इसलिए भगवान का टाइम कितना वैल्यूबल है। और हम तो बाबा देखता ही है तो सो गया, चलता हूँ। फिर आधे रास्ते से मैं नींद भूल गई,
फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा। फिर तो बाबा देखता अच्छा वापिस आवाज कर रहा है, फिर आता है, तब तक फिर दरवाजे बंद किया। अगर कोई व्यक्ति के साथ करके देखो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा, बेचारे भोला ना था। इसलिए आंखें खोल, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। कहीं क्या करेंगे, कोई मेहमान घर में आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे फोन क्यों किया था, अरे क्या काम है। अब इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा, अब कब तक देखना है। कोई मेहमान घर में आया, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ। इसलिए आंखें खोल। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अब जा रहे चांद सूरज तारागण के पार, अब तारागण के पार जाएगा, झुटका लगा देगा, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी नीचे गिर के। इसलिए सावधान होकर के चलना। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे रोज घर में आता हूँ, तो बाबा आपके घर में आता है, दिखाई पड़ता है आप लोगों को? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। अगर कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और उसको कोई जाकर कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में मिला है, गिरा है, खाने के लिए कुछ नहीं, नशे में क्या बोलता है, मैं राजा हूं। इसी तरह अमृत वेला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, हर एक के घर में आता है वरदानों का झोला लेके, और पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। कोई तो दिन में झूमते तो अमृत वेला तो पता नहीं क्या हो। इसलिए आंखें खोल करके बैठना। अगर तनाव टेंशन से बचना है, अमृत वेला अच्छी करो। दूसरा, अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। बाबा अमृत वेला सारे लोग सोए हैं, सारी दुनिया के लोग क्या होते हैं उस समय, घर, दुनिया तो छोड़ो, सारे घर के लोग भी सोए अंदर अंदर। और परमात्मा ऊपर से आया चुपके से, दरवाजा बंद है, उसको आने के लिए दरवाजा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, और स्लैब से भी कुछ जाता है, आया और आपको धीरे से उठाया, और उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं, मैं सोना दूंगा, इस जन्म में चांदी दूंगा, इतनी दासियां दूंगा, वो लिख रहे हैं। और हम इसलिए कहते हैं ना, भगवान से भाग्य में लिख रहा था, सो रहे थे क्या? अरे भाई उसको धन्यवाद दो, इतना दूर से आया, मुझे उठाया। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 7:30 बजे। और योग कितना बजे चलता है? मुरली कितना बजे चालू हो जाते हैं? 7:30। योग कितना बजे चलता है? 7 बजे। लेकिन पहुंचते कितना? कोई नहीं आता। 7 बजे एक आधा आएगा, फिर 7:15 बजे दूसरा आएगा, फिर 7 बजे मुरली के पहले आए। जो क्लास के पहले योग नहीं करते, वो मुरली उसके कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं। उसके अंदर बदलाव, मुरली भले कितना भी सुनो, कितना साल भी ज्ञान में चलो, क्लास के पहले योग नहीं करता, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, ना गुस्सा खत्म होगा, ना कोई विकार खत्म होगा। आप लोगों ने, आप लोग खेती का काम जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं? उस खेती को तो जानते हैं, लेकिन जीवन की खेती को तो कुछ नहीं जानते। जीवन की खेती को जानो। खेती में ज्वार पेरना, डालना है खेती में, तो क्या करते हैं? पहले हल चलाते हैं। चावल को बोना है, या तो चावल ज्यादा आप लोग लगाते हैं, चावल को बोने के पहले क्या करेंगे? पानी डालेंगे, हल चलाएंगे, मुलायम करेंगे, फिर बाद में लगाएंगे। बिना कुछ करते लगा दो, उगेगा? इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है। पहले आधा घंटा आकर के अच्छी तरह योग करो, मन एकाग्र करो, फिर सुनो, फिर उगेगा, धारणा में आएगा। इसलिए कल से जो पाठशाला वाले आए, उनको पाठशाला में शाम को जाते हैं, जितना भी मुरली के पहले आधा घंटा योग करना। ये प्रतिज्ञा करो,
तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। और तीसरा अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली रोज सुनना। कहाँ? ऑनलाइन में नहीं, सेंटर पर, पाठशाला में। आजकल कईयों को माया लगे ऑनलाइन में सुनने की। जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल लोग मंदिर में नहीं जाते, मोबाइल निकालेंगे, क्लिक करेंगे, घंटी बज जाएगी, क्लिक करेंगे, तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे, फूल भी चढ़ेगा। इसलिए रोज सेंटर पर आकर के मुरली सुनना, क्लास में आकर के मुरली सुनना, ये 3 बातें करना। और जो ये 3 बातें, कई कहते हैं हमारे घर दूर है, कितना किलोमीटर से आए, कितना दूर है? परमधाम से तो ज्यादा दूर नहीं ना। हाँ, आपका घर परमधाम से दूर है। बाबा रोज आकर के मुरली सुनाता है परमधाम से आकर के। इसलिए बच्चे, आजकल के कई बच्चे अगर स्कूल अच्छा है तो क्या करते हैं, बसों में इतना दूर कोल्हापुर में भी जाकर पढ़ते हैं। यहाँ से कोल्हापुर कितना दूर है? हाँ, तो भी कई बच्चे सवेरे जल्दी उठ करके अप डाउन करते हैं। वंडरफुल। आज पुणे से नौकरी करने के लिए कहाँ जाते हैं? मुंबई तक अप डाउन करते हैं, पैसा का। और यहाँ कितना मिलने वाला है? एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ रुपए। कितने? क्या यहाँ आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी पैसे देते हैं? स्कूलों में टीचर स्टूडेंट को पैसा नहीं देता, क्या देता है? ज्ञान। और जितना बच्चा रेगुलर रहेगा, रोज पढ़ेगा, उसको मार्क अच्छे मिलेंगे, और उसी के आधार से नौकरी मिलेगी। और जब नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, पूरा पेंशन भी आएगी और पगार भी आएगा। क्यों मिला? उसने पढ़ाई अच्छी पढ़ी थी। इसी तरह विनाश के समय परमात्मा ने विद्यालय खोला है और यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। जो ज्ञान रेगुलर पंक्चुअल पढ़ेगा, संस्कार अच्छे बनेंगे और सत्युग में सोने के महल मिलेंगे। क्यों मिला? पढ़ाई अच्छी पढ़ी। और एक जन्म नहीं, 63 जन्म, 21 जन्म सोने के चांदी के महलों में रहेंगे। इसलिए कई कहते रिक्शा के लिए खर्चा करना पड़ता है, पेट्रोल जलाना पड़ता है। अगर जलाएंगे कमाई कितनी हो जाएगी? इसलिए सेंटर पर रोज आना। भले इतना ज्यादा दूर है तो संडे के दिन आओ, गुरुवार के दिन आओ, लेकिन सेंटर से कनेक्शन रखना। और जो अमृत वाला करते हैं, क्लास के पहले योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, उसकी आत्मा की दीपक जागृत हो जाता है। आत्मा दीपक जागृत होता है, उसको किसी का भी व्यर्थ नेगेटिव कुछ पता ही नहीं चलता। ये 3 बातें कितनी महत्व की है। एक कहानी सुनाता हूँ। 1-2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, ध्यान से सुनना। दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है। इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने खिड़की के कांच शीशे साफ किए। समझ में आया? उनकी खिड़कियां गंदी थी, कपड़े कैसे दिखते थे। अब दोस्त पड़ोसनी का खुद का है। जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं उठेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि मैली, और उसी बुद्धि से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो,